हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि है फंक्शन करिंग के ऊपर। अगर आप किसी मिड और सीनियर लेवल रोल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि करिंग का कंसेप्ट होता क्या है, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको जावास्क्रिप्ट के साथ इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। कुल। व्हाट इज करिंग? करिंग इज ए कंसेप्ट जो कि कहता है कि इट कैन ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल फंक्शन सो दैट हम ओरिजिनल फंक्शन को ब्रेक करके कॉल कर सकते हैं बाय सप्लाइंग डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स until we reach the final number of arguments. So basically एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन एक मेथड है मेरे पास, राइट। विदाउट करिंग अगर मैं इसको कॉल करूं तो दिस इज द वे आई कैन कॉल इट दिस वे, ज्वाइन 1 2 3, बिकॉज इट्स ए फंक्शन जो कि 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है। मैं इसको 3 आर्गुमेंट्स अप्लाई कर रहा हूँ और आउटपुट मिलेगा ये वाला। बट अगर मैंने इसको करिंग कर दिया, एक रैपर फंक्शन करी है जो कि मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो करिड फंक्शन मुझे इन रिटर्न में मिलेगा। then I can use this function, right, to supply the arguments, different number of arguments at runtime, right, and then I can call this function as, maybe I can supply one argument at a time, then second argument at a time, then third argument, and then the final output will be here. Or maybe I can call the supply the first argument, then second and third argument at the same time, maybe first and second argument at the same time, and then the last and the final argument in the second function call, and then I will get the final output. So basically currying is a concept which transforms the original function such that we can change the way how we call it. We can supply the arguments equal to the number of original arguments of the function or less than that. If the number of arguments are less than the original function's argument, तो वो हमें एक फंक्शन रिटर्न करेगा। और जब तक हमारा काउंट ओरिजिनल नंबर ऑफ आर्गुमेंट तक नहीं पहुंच जाता, तो वो हमें फंक्शन ही रिटर्न करता रहेगा। और जैसे ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट पूरे हो जाते हैं, इट विल फाइनली गिव अस द आउटपुट, राइट। तो मैंने बोला कि जब तक हमारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट ओरिजिनल फंक्शन के नंबर ऑफ आर्गुमेंट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें रिटर्न में एक फंक्शन मिलेगा। जैसे कि मैंने फर्स्टली सप्लाई किया 1, इसको चाहिए 3 आर्गुमेंट, तो हमने सप्लाई किया एक ही आर्गुमेंट, तो रिटर्न टाइप इसका क्या होना चाहिए? फंक्शन, राइट, सो दैट आई कैन कॉल इट। सो अब अगर आप देखें तो इसका जो आउटपुट है उसको भी मैं फर्दर कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, तो सेकेंड आर्गुमेंट में सप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ तक हमारे हुए आर्गुमेंट 2, राइट, इसको चाहिए 3, तो एक और फंक्शन वहाँ से रिटर्न होगा जिसको कि मैं कॉल कर पाऊँगा। एंड यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ थर्ड टाइम, और थर्ड टाइम मैंने पास किया थर्ड आर्गुमेंट, राइट। सो अब नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम बराबर हो गए। यहाँ से 3 आर्गुमेंट पास किए, यहाँ से 3 आर्गुमेंट इसको चाहिए, तो मुझे फाइनल आउटपुट मिला। सिमिलरली यहाँ पे मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट सप्लाई किया, इसको चाहिए 3, अभी तक हमने सप्लाई किया 1, तो रिटर्न में ये हमें फंक्शन देगा, राइट। तो जब ये मुझे फंक्शन दे रहा है तो उसको मैं फर्दर कॉल करूँगा। नाउ दिस टाइम वी आर गिविंग 2 आर्गुमेंट एट द सेम टाइम, तो इसको मिला के टोटल आर्गुमेंट्स हो गए 3, तो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड ये हमें देगा वैल्यू एज 1 2 3। एंड सिमिलरली विद द सिमिलर कॉन्सेप्ट दिस, एंड ऑल्सो आई कैन डू दिस एज वेल। बेसिकली आई कैन सप्लाई द all 3 arguments at the same time. गुड, तो इसका भी आंसर यही आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक सिंपल सम फंक्शन के साथ बनाते हैं, एंड देन वी विल गो टू द मोर डायनामिक लेवल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है सम विच इज़ डूइंग a, b, राइट, एंड दिस इज रिटर्निंग a plus b, राइट। अगर मुझे ये फंक्शन सिंपली कॉल करना है तो मैं करूँगा कंसोल const result is equal to sum of 3 plus 5, right, and console.log result। इसको देख लेते हैं अभी, तो हम एक बार
NaN क्या गलती की हमने, ओके सॉरी, 3 + 5 तो 3,5, तो ये आ गया 8। दिस इज़ फाइन राइट। सो इसमें अभी हम दोनों फंक्शन एक साथ सप्लाई कर रहे हैं। बट अगर मुझे इसका करेड सम फंक्शन बनाना है, करेड सम राइट, तो मुझे एक रैपर फंक्शन लिखना होगा, उसको सप्लाई करूँगा सम, एंड देन आई शुड बी एबल टू कॉल const result1 credit sum 3 and 5 राइट विद द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो मैं ये कर पाऊँगा राइट। तो इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं इसके साथ, एंड इसको इधर रख लेते हैं राइट। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो गया। तो अब हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं करी, फंक्शन करी राइट, एंड ये हमारा कॉल बैक एक ले रहा है जो कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, और ये हमें रिटर्न में क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न। अभी बड़ी सिंपल डेफिनेशन में हम इसको समझते हैं कि हमारा करेक्ट सम जो है वो एक आर्गुमेंट ले रहा है, यानी कि करेक्ट सम हमें रिटर्न में एक फंक्शन दे रहा है जो कि एक आर्गुमेंट लेगा। तो ये रिटर्न में हमें एक फंक्शन दे रहा है जो कि एक आर्गुमेंट ले रहा है। तो इतना हमने कर लिया रिटर्न राइट। तो ये हमारा हो गया, तो इतना हमने अचीव कर लिया राइट। फिर जो है उसके अंदर भी एक फंक्शन है जो कि हमें जब हम इसको कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल इतना मैं ले लेता हूँ अभी के लिए, const call1 है मेरा ये राइट, call1। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा जो कि कंट्रोल यहाँ पे आएगा, इस लेवल पे कंट्रोल इज़ हेयर राइट, तो उसके फर्दर भी देयर इज़ ए फंक्शन एक्सप्रेशन राइट। तो यानी कि इसके अंदर से भी फंक्शन रिटर्न होना चाहिए, फंक्शन बी राइट, जो कि सेकेंड आर्गुमेंट ले रहा है, जो कि मैंने लिखा बी, एंड उसके बाद कोई फंक्शन नहीं है, यानी कि उसके बाद जो है वो फाइनल आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रिटर्न ऑफ a + b राइट। तो आई थिंक हमने करेंगे सॉरी रिटर्न ऑफ कॉल बैक ऑफ a, b, जो कि हमारा ओरिजिनल कॉल बैक था। तो आई थिंक इससे हमारा सम का करेक्ट वर्जन रेडी है, वो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। एंड इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे भी, result1 रिज़ल्ट, ये मेरा सिंपल रिज़ल्ट है, ये देखिए रिज़ल्ट 8 है और करेक्ट वाले का भी 8 है राइट। तो इस तरीके से हमने, दिस इज़ अ वेरी सिंपल और प्लेन इम्प्लीमेंटेशन राइट। इसको हम अब आगे डिस्कस करते हुए एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। सो दिस इम्प्लीमेंटेशन इज़ फॉर 2 आर्गूमेंट्स, जिसमें हमारे पास 2 आर्गूमेंट हैं। हमने सम को पास किया एज ए कॉल बैक, तो जब हम करेक्ट सम जो मिला हमें, तो ये रिटर्न में हमें एक फंक्शन देगा राइट, जिसको कि हम कॉल कर रहे हैं विद फर्स्ट आर्गूमेंट जो कि 3 है। तो हमने ये फंक्शन रिटर्न किया जिसकी फर्स्ट आर्गूमेंट ले रहा है, फिर जो उसका भी रिटर्न टाइप है वो एक फंक्शन है जो कि सेकंड आर्गूमेंट ले रहे हैं। एंड बिकॉज सम हमारा हमें पता है कि वो 2 आर्गूमेंट्स ले रहा है, तो यहाँ पे हमारे दोनों आर्गूमेंट्स मिल गए हमें। तो ये मैंने कर दिया सम कॉल बैक ऑफ a, b, जिसने हमें रिजल्ट दे दिया। अब कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि वाई डज दिस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें जावास्क्रिप्ट में। तो एक बड़ा ही सिंपल लेवल पे हम इसको देख लेते हैं कि अगर मुझे कोई फंक्शन लिखना है एडर 5 कि कोई ऐसा फंक्शन जो कि 5 ऐड करेगा, जिसके पास कैपेबिलिटी है हर नंबर में 5 ऐड करने की, तो मैं क्या करूँगा, करेक्ट सम 5 राइट। एंड नाउ आई कैन, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ राइट। तो console.log, इसमें मैं सीधे ही लिख लेता हूँ console.log एडर 5 एंड आर्गुमेंट ले लेता हूँ 3 4 5 6 राइट। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया एडर 5, जिसको कि हमने क्या किया, करेक्ट सम 5
हमने फर्स्ट आर्गुमेंट के साथ कॉल किया सिर्फ इतना ही, तो यानी कि हमारा चला कंट्रोल यहाँ तक, तो मुझे रिटर्न में मिला ये वाला फंक्शन। तो एडर 5 के पास ये वाला कंट्रोल है अभी, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे ही आप मुझे सेकंड आर्गुमेंट दोगे तो मैं ये चला दूंगा कॉल बैक ऑफ ए कॉमा बी। तो ए में क्या है, ए में हार्ड कोडेड वैल्यू है 5, राइट। तो इस वे से मैं अपने मल्टीपल फंक्शंस बना सकता हूँ जो कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ रेडी हैं, एंड आई कैन सप्लाई द सेकंड आर्गुमेंट एंड आई कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे बस सिर्फ सेकंड आर्गुमेंट सप्लाई करना है और मे बी द लास्ट आर्गुमेंट सप्लाई करना है, एंड मेरा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट, जो मेरी कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू उससे पहले थी। तो अब अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 5 + 3 8 9 10 11 ये वैल्यू होना चाहिए। कहाँ गलती करी है हमने, एडर 5 करेक्ट सम 5 सॉरी स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, कंसोल, राइट 8 9 10 11, राइट। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शंस का एक वर्जन बना सकते हैं जिसमें one number of argument is fixed and we can supply the second argument and then it will do the required work, जो भी पेंडिंग वर्क है वो कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई अपना फंक्शन बनाना है से एडर ऑफ 10, तो ये मेरा 10 का एडर रेडी है। नाउ आई जस्ट हैव टू सप्लाई द सेकंड आर्गुमेंट, मुझे बस सिर्फ सेकंड आर्गुमेंट देना है एडर 10, राइट। तो ये देखिए 10 + 3 13 14 15 16, राइट। मुझे हर बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे console.log सम ऑफ 10, 5, मुझे हर बार 2 आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वो फंक्शन रेडी है विद द फिक्स्ड कंटेक्स्ट कि जो कि हमारा 10 ही रहने वाला है। आई जस्ट हैव टू चेंज द सेकंड कंटेक्स्ट, मुझे सिर्फ सेकंड कंटेक्स्ट चेंज करना है और हमारा सम हो जाएगा, राइट। तो ये तो हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट की बात। अब इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं कि जब मेरे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डायनामिक हैं, राइट, एंड मैं कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एक बार में सप्लाई कर सकता हूँ। अभी सम में तो हमने क्या किया कि हम एक टाइम पे एक ही आर्गुमेंट दे रहे हैं, राइट। हमने ये नहीं किया कि अगर यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट एक साथ आ गए, राइट, तो अब क्या होगा, तो वो चीज़ें इसमें हैंडल नहीं है। तो उसको अब हम इसको जेनरिक लेवल पे लिखने की ट्राई करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम नीचे, फंक्शन CURRID करिड, ऊपर लिख लेते हैं इतना, राइट। तो ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन CTION फंक्शन, एंड ये एक कॉल बैक लेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसके पास कुछ आर्गुमेंट्स आएंगे, राइट, वो मैंने यहाँ पे ले लिए आर्गुमेंट्स। यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ args डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन CB डॉट लेंथ, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो इस फंक्शन को आर्गुमेंट्स मिले हैं फॉर द फर्स्ट कॉल, अगर उसका लेंथ जो इस फंक्शन के ओरिजिनल आर्गुमेंट्स जो वो एक्सपेक्ट करता है, जो कि है ABC, राइट, अगर उसके ग्रेटर देन या इक्वल है तो दैट मीन्स मुझे सारे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स पहली बार में ही मिल गए। तो मैं सीधा उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा CB डॉट अप्लाई दिस एंड आर्ग्स। मैंने सीधा ही उस फंक्शन को कॉल कर दिया और जो भी उसका आउटपुट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर आर्गुमेंट उससे कम है तो हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन रिटर्न करना है, राइट। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो एक फंक्शन रिटर्न जो कि फर्दर हम कॉल कर सकते हैं।
तो हमने फंक्शन रिटर्न किया। अब ये फंक्शन भी कुछ आर्गुमेंट्स लेगा, इसको मैं लिख लेता हूँ args2 के नाम से, एंड देन आई कैन कॉल दिस फंक्शन अगेन, आई कैन कॉल दिस फंक्शन अगेन, मे बी इसको मैं कॉल कर लेता हूँ फंक्शन, इसको मैं नेम्ड फंक्शन बना लेता हूँ करी मेथड, राइट, करीड मेथड डॉट अप्लाई दिस, एंड मैं इन दोनों आर्गुमेंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, args डॉट कॉन्कैट args2, राइट, आई गेस दैट्स इट। फंक्शन करीड मैंने कर दिया कॉल बैक, उसमें मैंने फंक्शन रिटर्न किया करी मेथड, नेम्ड फंक्शन लिया बेसिकली हमने, और वो एक नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले रहा है args, तो अगर वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो हमें सीधा ही कॉल करना है, राइट, मेक सेंस। और अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट लेस हैं तो मुझे रिटर्न करना है एक फंक्शन, राइट, रिटर्न करना है एक फंक्शन जो कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स लेगा, एंड इसमें क्या करना है, हमें इसी मेथड को रिकर्सिवली कॉल करते जाना है, राइट। तो इसमें मुझे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में ज्वाइन कर दूंगा, तो पहली बार जो आर्गुमेंट्स आए थे और दूसरी बार जो आर्गुमेंट्स आए हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, फिर वापस कॉल इसके पास जाएगा, तो ये फिर से चेक करेगा क्या अब मेरे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पूरे हो गए हैं, अगर हो गए हैं तो ये चल जाएगा। तो अब हम इसको इसके साथ चला के देखते हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं, राइट, तो ये मैंने किया अनकमेंट, और ये मैं इसको कर देता हूँ करीड, करीड ज्वाइन, राइट, करीड हमारा रैपर फंक्शन रेडी है। फर्स्ट टाइम हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं इसके साथ, मे बी इसको मैं console.log में लिख लेता हूँ सो दैट वी सी द आउटपुट, console.log, console.log, console.log and console.log, console.log, console.log and console.log, एंड ये ओरिजिनल जो फंक्शन है उसका भी लिख लेते हैं console.log, एंड मे बी मैं इस पे लिख देता हूँ org कि ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं, ओ वाह, दिस गॉट वर्क राइट इन द फर्स्ट टाइम ओनली। सो ये हमारा ओरिजिनल है 1,2,3, एंड ये हमारा करीड वाला फंक्शन है 1_2_3। सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट द करीड फंक्शन। यहाँ पे हमने करीड फंक्शन लिखा जिसने हमें करीड ज्वाइन रिटर्न किया, और उसको हमने डिफरेंट वेज से कॉल किया, फर्स्ट आर्गुमेंट, देन सेकंड आर्गुमेंट, देन थर्ड आर्गुमेंट, सेकंड केस में ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट, एंड सेकंड अटेम्प्ट में दोनों आर्गुमेंट एक साथ पास किए, एंड इसमें 2 आर्गुमेंट पहली बार पास किया और लास्ट में 1 आर्गुमेंट दिया, एंड इसमें 3 आर्गुमेंट एक साथ दिए। तो ये हमारा मेथड जो कि एडवांस्ड वर्जन ऑफ करी है, सपोर्ट कर रहा है सारे सिंटेक्स कि हम इसको कैसे भी कॉल कर सकते हैं। तो अब एक एग्जीक्यूशन को देख लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, तो जब मैंने करीड ज्वाइन को फर्स्ट आर्गुमेंट दिया तो आर्गुमेंट पहुंचा यहाँ पे, राइट, तो मेरे पास पहुंचा 1, तो इसने देखा कि यहाँ पे आर्गुमेंट की डॉट लेंथ कितनी आई है, आर्गुमेंट की लेंथ है 1, लेकिन कॉल बैक को चाहिए 3, तो वो इसमें आ जाएगा, राइट। तो ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन, राइट, तो वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो कि फर्दर आर्गुमेंट ले सकता है लेकिन अभी तक लिए नहीं है। तो जब मैंने इसको सेकंड बार कॉल किया इस आर्गुमेंट के साथ, तो अब ये वाला फंक्शन कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसके पास आई वैल्यू 2, ठीक है, इसके पास आई वैल्यू 2, और इसने कॉल कर दिया करी मेथड को ही। तो इसमें हमारा क्या हो गया, करी मेथड कॉल हो गया विद द आर्गुमेंट ऑफ 1 and 2, 1,2, यहाँ पे हम करें args.concat। तो जब करी मेथड कॉल हो गया 1,2 के साथ, फिर कंट्रोल यहाँ पे आया। अब नेक्स्ट आइटरेशन में हमारे पास यहाँ है 1,2, राइट। तो अभी भी हमारी आर्गुमेंट की लेंथ जो है वो है 2, लेकिन इसको चाहिए 3, तो वो फिर वापस इधर आ जाएगा, वापस इधर आ गया। तो अगले अटैम्प्ट में इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन जिसको हम फर्दर कॉल कर सकते हैं, राइट। तो जब इसको मैंने थर्ड अटैम्प्ट में कॉल किया तो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे आर्गुमेंट की वैल्यू होगी 3,
थर्ड आर्गुमेंट जब पास किया तो इसको वैल्यू मिला 3। तो इसने इंटरनली करी मेथड को फिर से कॉल कर दिया और अब मेरा यहाँ पे आर्ग्स जो थे पहले वो थे 1,2 और उसके साथ 3 भी ज्वाइन हो गया 2,3। तो ये हो गया। अब ये एज ए इनपुट मिलेगा करी मेथड को फिर से। तो अब इसके पास हो गया ये 3। अब यहाँ पे आर्ग्स की लेंथ होगी 3 और कॉल बैक को भी चाहिए 3 क्योंकि ज्वाइन के बाद है 3, ज्वाइन के पास है 3 आर्गुमेंट्स। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये बन गया cb.apply। हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया विद द नंबर ऑफ आर्गुमेंट और उसने वो स्ट्रिंग हमें ज्वाइन करके दे दिया। सो दिस इज़ हाउ करीड फंक्शन वर्क्स। तो आई होप आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल रहा होगा। इस वीडियो ने थोड़ा हेल्प किया होगा आपको इस कॉन्टेक्स्ट को समझने में, थोड़ा इंसाइटफुल और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस टाइप के वीडियोस को और भी बनाने में और हम और अच्छे वीडियोस भी आपके साथ बना पाएँ, आपके लिए शेयर कर आपके साथ बना पाएँ और आपके साथ आपकी नॉलेज बिल्ड करने में हेल्प कर पाएँ। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।